को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देख करके जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कहानी हार की जीत की। आप सब बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी तो जानते ही होंगे। कुछ उसी प्रकार की घटनाएं जो हैं घटित होती है हमारे एसएससी जेएसटी के पेपर में। पेपर 1 में कम मार्क्स पाने वाले भी अंतिम रूप से चयनित होते हैं और पेपर 1 में अधिक मार्क्स पाने वाले भी बहुत सारे फाइनली जो है सिलेक्टेड नहीं होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपका यदि कम मार्क्स आ रहा है तो आप ज़्यादा हताश निराश मत होइए। आपका यदि ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो आप ज़्यादा उतावला मत होइए, क्योंकि पेपर 2 जो है क्रूशियल होता है। दैट पेपर इज क्रूशियल, क्योंकि यह जो घटनाएं एक के साथ नहीं बहुतों के साथ घट गई है। पेपर 1 में 160 170 नंबर लाने वाले भी अंतिम रूप से चयनित नहीं होते हैं और ज़्यादा कम मार्क्स लाने वाले भी 130 जिसका आ रहा है 120 30 लाने वाले भी सिलेक्शन उनका हुआ है। बहुत ऐसी कहानी है। आप लोग पर्सनली यदि किसी से बात कीजिएगा तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो कुछ डिस्कशन करना था। आज जो आंसर किया है आपका पेपर कैसा था, कुछ मैंने काम किया है इस पर। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ हिंदी पेपर की, किसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेगा से किस टॉपिक से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हिंदी में जो वाक्य क्रम है अरेंजमेंट, उससे क्वेश्चंस जो थे वह 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 1-2 नंबर इधर उधर होगा काउंटिंग में, उसका आप लोग ज़्यादा ये मत कीजिएगा। तो वाक्य क्रम 8 नंबर का था। शुद्ध अशुद्ध जो थी वह शुद्ध अशुद्ध में जो पूछा गया था लगभग कितना 34 नंबर का क्वेश्चन था। तो 34 नंबर जो हैं मार्क्स के, इसमें जो है ना मतलब एक ही वे में नहीं पूछा गया क्वेश्चन जो है। जैसे इस 34 नंबर में जो शुद्ध अशुद्ध में, इसमें वाक्य विन्यास से भी क्वेश्चन था, इसमें लिंग से भी क्वेश्चन था, क्रिया से भी थी, वचन से भी, वर्तनी से भी और सर्वनाम से भी मिला करके क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो इसमें शुद्ध अशुद्ध जो था वह 34 नंबर का था, 34, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो थे वह 5 नंबर के थे। मुहावरा जो था वह 9 नंबर का क्वेश्चन था। 9 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे मुहावरे में। विलोम में 5 नंबर का क्वेश्चन था। विभक्ति 1 पूछा गया था, से जो था। उसके बाद रिक्त स्थान जो था वह 3 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद गद्यांश और जो क्लोज टेस्ट हिंदी में होता है फिल द ब्लैंक्स वाला रिक्त स्थान वाला, तो वह जो रेस्ट था उतना पूछा गया था, लगभग 25-30 के आसपास में, 30-35। तो इतने जो है मार्क्स जो है डिवाइडेड थे इस प्रकार से। मैंने प्रीवियस जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैंने ये कहा था कि उसमें समास नहीं पूछे गए थे, कारक नहीं पूछे गए थे, उसमें वर्ण से संबंधित क्वेश्चंस नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि वह जो है पूछा नहीं जाना चाहिए या फिर पूछा जाना चाहिए ही, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस देखेंगे आप तो उसमें पूछे गए हैं। तो पैटर्न आपके पास चेंज है ना, देखिए वो सब क्वेश्चंस नहीं है। तो पैटर्न चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात है किसी को परेशानी होगा ही। तो पेपर कैसा है आप सब अब देख ही लिए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित तौर पे आप सबको पता चल गया होगा। तो अच्छे नंबर्स पाने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम मार्क्स पाने वाले की भी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो डिवीज़न था मैंने बता दिया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे कहने का मतलब यह है अचानक पैटर्न चेंज होता है। ये जो पैटर्न चेंज किया गया ना, यह आप जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद ये जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसकी बहुत ज़रूरत है, वाकई में बहुत ज़रूरत है इसमें। तो आप सब बहुत सारे हमसे पूछते थे कि मतलब सर कोचिंग कहाँ ज्वाइन करें। भाई आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं। इवन आफ्टर यू आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप जो है सिर्फ आपसे हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। आप अंग्रेजी से
MA हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि मतलब मैं कोचिंग कहाँ पकड़ूँ। तो ठीक है, मार्केट में तो एक दो को छोड़ करके सभी के सभी वैसे ही हैं। आप जान लीजिए ये बात। मार्केट में खोजिएगा मतलब बढ़िया हमको मटेरियल कोई दे दे, खुद नहीं पढ़ा है ठीक से, वो क्या आपको प्रोवाइड करेगा? कोचिंग खोल देना, आज के बोर्ड टांग देना आसान हो गया है। लिखवा दीजिए कि आई एम अ टीचर एंड आई कैन टीच यू इवन आफ्टर यू आर द स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स। ये आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा हास्यास्पद नहीं लगता है? आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, खुद जो है मतलब कि ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी आप जा रहे हैं उसके पास। आप जो सोच रहे हैं ना कि सब्सक्राइबर देख करके हम कोचिंग पकड़ लें या फिर कुछ ऐसा, आप भूल मत कीजिए। हाँ, कोच है, सब्सक्राइबर जिसके ज़्यादा है उसमें भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, एक दो अच्छे टीचर हैं, हम जानते हैं उनको। लेकिन आप ब्लाइंडली जो है वे में आप पैसा पे करके पढ़ रहे हैं, वो भी मतलब इस एग्ज़ाम के लिए। अरे सेल्फ आज के पेपर जो है पता लग गया होगा, इसमें आज के बाद किसी को सजेस्ट मत कीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। अब जो क्वेश्चन मार्क हो गया है, इसलिए आपको जो है डीप नॉलेज चाहिए। डीप नॉलेज नहीं होगा तो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी क्रैक करेंगे ना, उनके पास जाहिर सी बात है भाई, कॉमन सेंस है, वो पढ़े हैं ठीक से, गहराई से उनके पास जानकारी है। क्योंकि इससे जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं शुद्ध अशुद्ध का या फिर अरेंजमेंट का, अब आपके पास मतलब नॉलेज नहीं है उसका। सारे टॉपिक्स को लगभग चुने कोशिश किया जो व्याकरण के हैं। अब जो मैंने बोला था अल्पप्राण महाप्राण, भाई वो भी मतलब क्या हिस्सा ही है इसका, ऐसा नहीं है कि हिस्सा नहीं है व्याकरण का। अल्पप्राण का, महाप्राण का, समास का, संधि विच्छेद का, ये सब का भी महत्व है, ऐसा नहीं है नहीं है। महत्व नहीं रहता तो पिछले वर्ष तक जो है ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्यों पूछे गए? महत्व तो है ना। लेकिन देखा गया कि आसानी से बच्चे उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, उसको और डिफिकल्ट बनाना चाहिए था, समाज से भी क्वेश्चंस डाल करके, या फिर जैसे यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध में ही मतलब मिलाया है ना जी, वचन डाल दिया है, लिंग डाल दिया है, सर्वनाम से क्वेश्चन है, विशेषण से क्वेश्चन है ना जी, क्वेश्चन वर्तनी से संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन उसमें मतलब पुटअप किए गए हैं, उसमें डाले गए हैं। तो ये डाले गए हैं तो उसको और डिफिकल्ट बनाया गया है। तो जिसकी समझदारी होगी जाहिर सी बात है वो पास करेगा, ठीक मतलब अच्छा नंबर लाएगा। अब पास मतलब अच्छा नंबर लाए भी हैं लोग। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हमने एकदम मना कर दिया कि ये सब होना ही नहीं चाहिए। वह व्याकरण कोई क्वेश्चन कर रहा था कि क्या सर वो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या ये सब जो है हिंदी व्याकरण के नहीं है, उससे संबंधित नहीं? अरे हैं, हम ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, है ये सब के सब हैं। लेकिन पैटर्न अचानक चेंज हुआ है ना हिंदी में। देखिए कितना 34 शुद्ध अशुद्ध है, समझ रहे हैं? 34, 8 जो अरेंजमेंट है, 9 जो है मुहावरा है। ऐसा नहीं कि मुहावरा एकदम आसानी से पूछ दिया है, उसको भी सेंटेंस डाल करके पूछा है, वाक्य में करके पूछा है, तो उसमें डिफिकल्टी है। तो सोचने पर थोड़ा टाइम लग रहा था। अचानक पैटर्न चेंज होगा तो जाहिर से डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन आसान है लेकिन समय टेकिंग मतलब है ना, टाइम टेकिंग है ना भाई, तो उसे टाइम टेकिंग से तो डिफिकल्ट और आसान होता है। ऐसा नहीं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है कि मतलब आपकी समझदारी विकसित बहुत होगी और आपको समय दिया जाएगा तो आप कर लेंगे। जो क्वेश्चंस 1 मिनट में होने चाहिए उसको 2 मिनट में कीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। आप सब सम्मानित भाई बहन है ना। तो आप मास्टर्स किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास नॉलेज होगा, इलेबोरेट करने का आपके पास टेक्निक होगा निश्चित तौर पे। तो मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, मैं भी इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन अचानक हुआ है ना तो थोड़ा सा बहुत। अब लोग बोलेंगे मतलब कि आपको क्या दिक्कत है? अबे दिक्कत हमको क्या है, हमको तो जहाँ पहुँचा था पहुँचे हुए हैं। लेकिन हमको सिर्फ अपने बारे में सोचे हम, तो ये मानवता नहीं है ना। जो मित्र नहीं आए हुए हैं अभी, जो तैयारी कर रहे थे, जिस पिछले पैटर्न से तैयारी कर रहे थे, तो उनका क्या होगा? हम कहते कि मतलब क्या नहीं ठीक हुआ उन लोगों के लिए, तो हम बढ़िया मतलब क्या कहलाएंगे? ये गलत बात है ना। आप सबके बारे में सोचें। दुनिया है, दुनिया में आप यदि अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, आप स्वार्थी आदमी है ना, तो पैटर्न को देख करके, और जो भी शिक्षक पढ़ाए थे, रटवाए थे, तो उन लोगों को भी ना थोड़ा समय ज़्यादा है, कम समय है तो मतलब अपनी रटने के लिए बोल दें, लेकिन ज़्यादा समय रहता है तो उनके अंदर जो है विकसित करें क्वेश्चंस को, जो है कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस जो है मतलब कैसे एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाए। हर एक विषय, हर एक टॉपिक का महत्व है।
चाहे वो अल्पप्राण हो, महाप्राण का हो, या फिर किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो, चाहे समास हो, क्रिया हो, विशेषण हो, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, हर एक टॉपिक का महत्व है। आप सब जानेंगे ना तभी जाकर के बढ़िया से आप हल कर पाएंगे। इसके अलावा जो गद्यांश है, उसके बाद इसमें जो गद्यांश पूछे गए हैं उसमें रिक्त स्थान वाला जो है उस समय चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके बेहतर कीजिएगा ना। चलिए आइए देखते हैं इंग्लिश वाला में अब। ठीक है, इंग्लिश में अ लिटिल बिट जो है ये भी मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाला हुआ था। इसमें समझ विकसित नहीं होगी तो ज़्यादा सोचिए। एक बार बता दूं, सुन लीजिए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंजमेंट से 17 क्वेश्चन पूछा गया है। पैरा जंबल इसको बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं, ABCD वाला, वह जो है 17 क्वेश्चन पूछा गया है। ईरर से जो है क्वेश्चन पूछा गया 16, तो कुछ आसान थे तो कुछ डिफिकल्ट भी थे इसमें। स्पेलिंग टेस्ट से 3 क्वेश्चन था, नरेशन से 7 क्वेश्चन था, इडियम एंड फ्रेज जो है वह 6 नंबर का था, एंटोनिम्स जो है 2 नंबर का था, सिनोनिम्स जो है 6 नंबर का था, उसके बाद वॉइस 7 नंबर का क्वेश्चन था, फिर द ब्लैंक्स जो था वह 5 नंबर का था, रेस्ट क्लोज टेस्ट जो है 15 मार्क्स का था, और पैसेज जो था वह 15 मार्क्स का था। 1-2 नंबर इधर उधर होगा, उसके लिए आप लोग फिर मत कहने आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है, मैथ गड़बड़ है। भाई मैथ में मतलब हम फरदार थे, मैंने 3 बार सीजीएल निकाला हुआ है। ज्वाइन नहीं करना अलग चीज़ है, वेरिफिकेशन नहीं कराना अलग चीज़ है, क्योंकि मेरा हो गया था तो मैं भी 3 बार निकाला हूँ, तो मैं मैथ कमज़ोर नहीं है, ऐसा मत समझना। ठीक है, तो ये जो है मैंने पूरा ये टॉपिक वाइज देखा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स पूछे गए हैं, तो ये दिशा और दशा भी तय कर दिया है आपका जो मेंस लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें आएंगे। बहुत कंप्लेन गई है, बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइन किए हैं रट्टा मार के आ गया था सब। पूछो चंद्र का क्या होगा, चंद्र का क्या होगा, पर्यायवाची सब पूरा रट्टा मार के बता देता था। इसका विलोम क्या होगा, बड़ा रट्टा मार के बताता था। इसका इडियम फ्रेज क्या होगा, बड़ा मार देता। लेकिन आपकी बार क्या होगा, आपकी बार तो बढ़िया, मतलब जाहिर सी बात है अ लिटिल बिट जो मतलब का बढ़िया स्टूडेंट्स आएंगे जिसका भी सिलेक्शन होगा। तो ये कंप्लेन गया होगा एसएससी के पास, भाई थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेवल को जो है डिफिकल्ट कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि मतलब अचानक चेंज हो गया, नहीं, इस प्रकार से कंप्लेन चाहते हैं। यूपीएससी में भी होता है, मसूरी से ये खबर जाती है, डिपार्टमेंट वाले खबर भेजते हैं कि भाई किस प्रकार के आईएएस को चेंज करके आप लोग भेज रहे हैं, तो उसी के अनुसार जो है वहाँ पे बदलाव भी किया जाता है कमीशन में। तो ये एसएससी का भी वही हाल है, ऐसे जो है क्वेश्चंस रेज किए गए होंगे, जाहिर सी बात है किया गया होगा, या फिर देखने में ऐसा आया होगा उन लोगों को, तभी जाकर के पैटर्न चेंज किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब अचानक मत कीजिए, थोड़ा सा ऐसा दीजिए मौका बच्चों को, क्योंकि जो अभी तैयारी लगातार उसी पैटर्न पर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत ना होगा। आप अचानक चेंज कीजिएगा तो मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मेरा जितना विरोध करना है कर लीजिए भाई, मुझे जो वास्तविकता बोलना है बोलेंगे। हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं कि वो जो बोलेगा वही हम बोलेंगे, हमको जो सही लगता है बोलते हैं। मुझसे एक अधिक प्रभावित है, मेरे लिए काफ़ी है। और आप जाइए सब्सक्राइबर देखिए किसका कितना ज़्यादा है, और फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, कुछ भी बोल दे एकदम फॉलो हो जाता है। मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी रहता हूँ तो देखता हूँ। खैर मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझसे एक बच्चा प्रभावित है, दैट्स ऑल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुझसे प्रभावित हो या ना हो। यदि आप मेरा विरोध करना चाहते हैं दर्ज कराइए, और वो भी शालीनतापूर्वक कराइएगा, ठीक है। किसी के साथ शालीनतापूर्वक आप पेश आइए, निश्चित तौर पे आपकी तरक्की होगी। तो यहाँ पे कोई एक पूछ रहा था कि मतलब वह जो है इसका हिस्सा नहीं है क्या, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन उटपटांग पूछते हैं, तो हम किसका जवाब देंगे? उटपटांग क्वेश्चन का कोई जवाब होता है जी? हम जवाब देंगे इसका मतलब है कि मतलब हम भी उटपटांग आदमी हैं, इसलिए हम जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। और जवाब देने वाले दे ही देते हैं, उनको समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है ना दिशा और दशा तय कर दिया है। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपका मेंस जो है इतना आसान नहीं रहने वाला है, और उसको जो है उसमें तैयारी कीजिए, करना पड़ेगा। पर डे 2 से 3 जो है ऐसे लिखिए, ट्रांसलेशन खूब कीजिए, ट्रांसलेशन भी अच्छा खासा आएगा, ठीक है। इस पर तो हम अच्छा से वीडियो बनाएंगे, कैसे ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी में जैसे लिखा जाता है ना। मैं जब वहाँ पे दिल्ली में क्लास कर रहा था यूपीएससी का, उसमें बताया गया था कुछ, मैं उस पर कुछ तैयारी कर रहा हूँ,
उसी के अनुसार मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए समय चाहिए, संडे तक मैं प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये तो आज का डिस्कशन था। आप लोग निराश मत होइए, थोड़ा कम नंबर आ रहा है तो, ज़्यादा नंबर आ रहा है तो ज़्यादा उत्साह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि मेंस का रिजल्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेंस दीजिएगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय का ख्याल रखना पड़ेगा, कैसा उसमें टॉपिक मतलब कैसे ऊपर से नीचे तक लेकर के जाएँ, कैसे उसका एंड करें, बहुत मायने रखता है। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लिखिएगा फिर भी कम नंबर मिल जाता है। अब वो एग्जामिनर की गलती होती ही है। अब बहुत ऐसा देखा गया है। अब पता नहीं मतलब कि मेरे मित्र हैं बोल रहे थे कि मतलब क्या यार क्या बताएं, मतलब कि पिछली बार जो 165 दिया था, आपकी बार मतलब का 70 दे के रख दिया। जरा सोचिए 165 लाने वाला बच्चा जो है 70 पर डायरेक्ट कैसे मतलब का गिर जाएगा। तो ऐसा बहुत आया है। ठीक है, केस एक बार नहीं, हम कितना बार सुने हैं, और ये तो मतलब बहुत नज़दीक से हमने भोगा है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आप तैयारी कीजिए, परसेवरेंस के साथ कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, फिर आप चक्कर में मत पड़ जाइएगा। सबसे बेहतरीन कोचिंग कौन है, सबसे ये कोचिंग कौन है, बहुत ऐसे कोचिंग है। हाँ, एक दो कोचिंग अच्छी है, फिर अभी बोल रहा हूँ मैं कोचिंग मतलब अपने से। आप बेटा सोचिए, मैं मास्टर्स का जो इतना लंबा आप लोग आंसर लिख करके आए होंगे, मास्टर्स पास किए हैं, पीजीडीटी करके आए हैं आप लोग, और आप लोग मतलब खोज रहे हैं कौन हमको ट्रांसलेशन पढ़ाएगा। जितने पढ़ाइएगा उतना ही मतलब क्या ट्रांसलेशन पढ़ाने वाले को जरूरत पड़ेगी क्या? अरे आप खुद मतलब क्या बढ़िया से मतलब क्या भर पे तैयारी भर मतलब पढ़े ही होंगे, ट्रांसलेट कीजिए ना। जितना ट्रांसलेशन कीजिएगा ना, प्रैक्टिस जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही जो है प्रैक्टिस इन राइट वे मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट वे में कीजिए, तैयारी कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना मेरा, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब सब बताएंगे कैसे ऐसे लिखना है, कैसे ट्रांसलेशन करना है। अब थोड़ा समय का मेरे पास भी अभाव रहता है कि, लेकिन क्या कीजिएगा, उसमें थोड़ा समय निकाल करके मतलब एक दो लोग जो मुझसे प्रभावित हैं उनको बताना पड़ता है, एक ही दो लोग। ठीक है, अब आप होइए ना होइए अलग चीज़ है। हाँ बट हाँ, जो वीडियो आपको मिलता है वो परफेक्ट मिलता है। मैं अपने पूरे मतलब जी जान लगा करके उस पर एक एक टॉपिक और एक एक बात को जो है मतलब मैं सोचता हूँ क्या वहाँ पे होना चाहिए, तभी जाकर मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ना तैयारी कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है ना प्री बता दिया है कि आपको तैयारी करके आना है पेपर सेकंड में, ऐसे ही दौड़ के नहीं चले आना है। और रट्टा मार के मतलब क्या है, हम 10 गो लाइन ऊपर याद करेंगे, 10 लाइन नीचे याद कर लेंगे, बीच में मतलब कुछ लिख के चल देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन का जो टॉपिक आएगा ना, बड़ा माइंडली टॉपिक आएगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि प्री में जैसा क्वेश्चन पूछा है, लग रहा है कि आपके पास बढ़िया ट्रांसलेशन भी आएगा और बढ़िया टॉपिक भी आएगा इसी का। तो इसलिए आप लोग एनालिटिकल क्वेश्चन पूछिए, एनालिटिकल जो टॉपिक होता है ना उस पर तैयारी कीजिए। जैसे यूपीएससी बहुत एनालिटिकल जो है आप पूछ देगा मतलब क्या पूछ देगा कि सत्य और अहिंसा जो महात्मा गांधी का, ये से करके एक लंबा सा सेंटेंस दे देगा, कहेगा मतलब इस पर लिखिए। तो कुछ उसी प्रकार से जो है ना आपकी बार ऐसे आएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स जो है मैं जैसे बोल देंगे कि सिनेमा और नैतिक मूल्यों का होश हो रहा है आजकल, जो सिनेमा बॉलीवुड वगैरह है तो उससे संबंधित हो जाएगा। फिर चुनाव पर जो बॉन्डिंग, ये जो इलेक्शन बॉन्ड का मैटर चल रहा है तो उससे संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित, उसको कुछ टॉपिक वहीं रहेगा बट उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बनाएगा। ठीक है, तो मूल्यों का होश, कैसे मूल्य मतलब क्या मूल्य आपके बने रहेंगे, इस कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसका टॉपिक एक विस्तृत रूप से तैयार कर लें दीजिए, उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा। तब तक आप लोग जो है तैयारी कीजिए, एज मच एज पॉसिबल यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई डोंट थिंक दैट कोचिंग इज बेस्ट, दिस कोचिंग इज बेस्ट। आपको जो लगता है, मुझे लग रहा है कि आज के डेट में एक दो कोचिंग थोड़ा बहुत सहायता कर सकते हैं, लेकिन भाई आपका मेंस है ना, आप जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ही मतलब का बढ़ोतरी आपके राइटिंग स्किल में होगा। इसलिए लिखिए, डोंट थिंक दैट आई एम राइटिंग रॉन्गली, ऐसा नहीं सोचना है, आपको लिखना है, लगातार लिखिए। और जो मित्र मेरी बातों से सहमत नहीं है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोग अगेंस्ट में मैं बोला हूँ। जो था मैंने बोला, मुझे जो समझ में आया और जो कार्य मैंने किया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उसको मैंने तैयार करके आप सबके समक्ष मैंने रख दिया है। ठीक है, तो आप लोग
नेक्स्ट जो स्टूडेंट होंगे ना, ये इसी वीडियो को देख करके अगले साल वाले थोड़ा सा सतर्क होंगे, ठीक है। इसलिए मौखिक पर चौका जो मारना होता है ना, मैंने अभी बना दिया है कि उस समय पता नहीं याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, इतना तैयारी कर पाते कि नहीं कर पाते, मैंने रख दिया, ठीक है। चलिए मित्रों, आप लोग तैयारी कीजिए, कल से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना मिशन मोड में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है आजकल, तो मिशन मोड में ही रिजल्ट भी आपका आएगा और बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। आप लोग तैयारी कीजिए, एकदम मस्त तरीके से तैयारी कीजिए, लिखिए, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आप बहुत बेस्ट हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट, आप बहुत बेस्ट आदमी हैं। अब बस आप पहचानते नहीं, अपने आप को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, लिखिए 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 लिखिए। आपको ये सोचेगा ना सुधारने वाला कौन है भाई, तो आप जिसको अपना बड़ा भाई मानते हो, जिसको अपने टीचर मानते हो, और जो कोचिंग संस्था के हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कीजिए। क्योंकि बहुत मेरे नज़र में मतलब क्या दुका को छोड़ करके सब के सब वैसे नहीं हैं, ठीक है। हम जहाँ तक जानते हैं बस उसका भौकाल तैयार किया गया है, मेरे पास जो आएगा उसका 100% सिलेक्शन होगा, ऐसा थोड़े होता है। बहुत ऐसे भी कह रहे हैं आजकल, ठीक है। खैर उस पर ध्यान नहीं देना है, आप तैयारी कीजिए। आप जितना ही ज़्यादा लिखिएगा ना, ऐसे आपका उतना ही बेहतरीन होगा, ठीक है। ऐसे उस टाइम खोजता है, अब जितना ही ज़्यादा लिखिएगा मनुष्य जो है अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखता है और दूसरे के बताए गई गलतियों से कम सीखता है। आप गलती कीजिए, ठेस लगेगा तो बुद्धि बढ़वे करेगा, लगे नहीं आपने ये अच्छा नहीं लिखा है, इसको और बेहतरीन करो, इसको और बेहतर करो, इसको और बेहतर करो, करते तो बहुत बेहतरीन हो जाइएगा, ठीक है। और 1 महीने का टाइम है ना, 20 दिन 25 दिन का, बहुत अच्छा कर जाइएगा। इसलिए आप थोड़ा अब 1-1.5 महीने का टाइम है, अभी तैयारी कीजिए बढ़िया से, अच्छा हो जाएगा। चलिए मित्रों, चलते हैं। आप सभी को मेरा शुभ रात्रि।